ओके जी, सो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वीडियो जो था उसमें वी वर टॉकिंग अबाउट द एसपीआई एंड द थ्रेशोल्ड लिमिट्स। सो हम जब अपनी एसपीआई कैलकुलेट करते हैं, इस एसपीआई से हमें अपनी स्केड्यूल से रिलेटेड अपनी परफॉर्मेंस इंडेक्स मिलता है। सो हमने ये पहले देखा कि अगर ये परफॉर्मेंस इंडेक्स 1 है तो इसका मतलब ये होता है कि हम 100% अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक चल रहे हैं, अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। स्केड्यूल से रिलेटेड हमारा जो प्लान था 100% हम उसको अबाइड बाय कर रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं। बट लेट्स से मेरी अगर परफॉर्मेंस या एसपीआई जो है वो 0.95 आती है, तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इसका मतलब ये है कि मैं अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस का 95% दे रहा हूँ। ठीक है? और इसी तरह अगर मेरे पास एस पी आई 1.05 आती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस का 105% दे रहा हूँ, मीन्स 100% से ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है? और इस केस में ऑब्वियसली आई वुड बी अहेड ऑफ स्केड्यूल। सो अब अपनी जब मेरी ये एस पी आई आती है, तो मैं इसको अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट से कंपेयर करता हूँ। और जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल दी कि यार लेट्स से हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट्स 5% प्लस माइनस 5% है। तो अगर मेरी परफॉर्मेंस विद इन दिस 0.95 टू 1.05 है, तो इसका मतलब है मैं प्लस माइनस 5% ऑफ माई दिस 100% काम कर रहा हूँ एंड इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर मेरी परफॉर्मेंस 0.95 से कम, दैट मीन्स 0.94 समथिंग और 0.93 और इस तरह आती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अब 95% से नीचे चला गया हूँ और मीन्स मैं अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे चला गया हूँ। ठीक है? या अगर मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा इससे ऊपर चली जाती है, तो इवन देन वी नीड अ करेक्टिव एक्शन। ये क्यों चाहिए होता है? मतलब अगर हम वैसे बात करें इन जर्नल, तो वी वुड से कि यार आप अहेड ऑफ स्केड्यूल जा रहे हो, तो आप जितना आगे जाओ तो उतना अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरह भी देखनी पड़ती हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है, लेट्स से मैंने एक प्रोजेक्ट है वो प्लान किया हुआ है कि आई वुड कंप्लीट इट इन 36 मंथ्स, और मैंने आगे सारी एक्टिविटीज़ उसी हिसाब से मंथली प्लान की हुई है या वीकली वट। और अब मुझे इस स्टेज पे आके लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा आगे चल रहा हूँ। सो आई नीड टू सी कि यार क्या ये बाकी जो मेरा जो प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर जो मैंने एस्टिमेटेड टाइम रखा हुआ है या जो एस्टिमेट लगाए हुए हैं, क्या वो वैलिड भी रहे हैं या नहीं? आई मीन मैंने क्यों अपने रिसोर्सेज को, अपनी प्रोजेक्ट टीम को, अपनी मैनेजमेंट को 36 मंथ के लिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर इंगेज रखा हुआ है, जबकि पहले 4 मंथ्स की परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस मुझे ये बता रही है कि यार आपका प्रोजेक्ट 36 मंथ का नहीं अब चलेगा, मे बी हम अब ये हमारा प्रोजेक्ट लेट से 30 मंथ्स चलेगा। तो वाई टू इंगेज आवर रिसोर्सेज फॉर एडिशनल 6 मंथ्स? तो इसलिए बहुत अच्छा, लाइक इस थ्रेशोल्ड लिमिट से, अपर लिमिट से भी अगर आप ऊपर चले जाओ, इवन देन वी नीड टू टेक सम करेक्टिव एक्शन। और इस केस में ये नहीं होता करेक्टिव एक्शन के मैं अपने प्रोजेक्ट को जानबूझ के लेट कर दूंगा, बेसिकली मैं इसको री एस्टिमेट करूंगा। राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फोरकास्टिंग पार्ट। ये हम फोरकास्टिंग करते हैं ऑब्वियसली इसी तरह कंट्रोल कॉस्ट के अंदर ही करते हैं, लेकिन फॉर नाउ आपको सिर्फ ये बताना मकसूद है कि हम जिस तरह स्केड्यूल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं और वो वेरिएंस अगर नेगेटिव हो, तो इट मींस कि हम अपने स्केड्यूल्स बिहाइंड द स्केड्यूल चल रहे हैं। अगर ये स्केड्यूल वेरिएंस पॉजिटिव हो, दैट मींस वी आर गोइंग अहेड ऑफ स्केड्यूल। एंड अगर ये स्केड्यूल वेरिएंस जीरो हो, तो वी से कि हम ऑन स्केड्यूल चल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर एस पी आई 1 हो, तो वी से कि हम अपने स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। और अगर एस पी आई 1 से लेस हो, तो वी से कि वी आर गोइंग बिहाइंड द स्केड्यूल। एंड अगर मेरी एस पी आई 1 से ऊपर हो, तो वी आर गोइंग, दैट मीन्स वी आर गोइंग अहेड ऑफ स्केड्यूल। लेकिन हमने कोई भी कंट्रोल प्रोसेस हो और भी कंट्रोल कॉस्ट के अंदर भी हम ये देखना ये चाहते हैं कि यार क्या मैं अपने प्लान के मुताबिक परफॉर्मेंस दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। एस वी ज़ीरो हो जाए या एस पी आई 1 हो जाए, उसके उसमें तो यही होता है कि जो मेरी प्लान था उसी के मुताबिक एक्चुअल परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा डेविएशन आ गई है उस कॉस्ट बेसलाइन से या परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन से, हम डेविएट कर गए हैं। हमारा एक वेरिएंस जनरेट हो गया। अब अगला स्टेप हमारा ये होता है कि यार ये वेरिएंस कितनी ज़्यादा है? एक एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वेरिएंस की, और जनरली हम कहते हैं कि यार प्लस माइनस इतना तो वेरिएंस आएगी एंड आई एम कंफर्टेबल विद दैट।
और ये हमें कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी वेरिएंस की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी। तो अब ये जो वेरिएंस आएगी तो हम ये चीज़ चेक करेंगे कि क्या ये वेरिएंस हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर है या एक्सेप्टेबल लिमिट के बाहर है। सो नाउ मैं इस टॉपिक को यहीं पे रोकता हूँ और ऑब्वियसली देयर आर टू मेनी डिटेल्स, आप इसमें जितनी ऐड कर सकें, बट अभी जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स देना है उसमें जितना कवर करना था वी हैव कवर्ड दैट थिंग। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी स्केड्यूल वेरिएंस इज सॉरी जो एसपीआई अभी अभी आया है, इट इज पॉइंट 0.9048 और इट इज 90.48%। सो इसका मतलब क्या है? इन सिंपल टर्म्स इसका मतलब ये है कि हम बिहाइंड द स्केड्यूल है, बिकॉज बिकॉज हमारी जो एसपीआई है इट इज लेस देन 1। अब इसी तरह हम जरा सीपीआई को भी देख रहे हैं। कॉस्ट वेरिएंस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले किसी लेक्चर में, एक्चुअली सॉरी किसी पार्ट ऑफ द दिस लेक्चर प्रीवियस वीडियोस में। अब हम देखते हैं कि यार सीपीआई कैसे कैलकुलेट होती है। और सीपीआई के अंदर इफ यू सी हमारे पास फॉर्मूला है अर्न्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। इसका जो लॉजिकल लाइक हाउ डिड वी डिराइव दिस फॉर्मूला या इसकी लॉजिकल बेसिक्स क्या है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस दिस लेक्चर। और अभी जो है हम इसको सिर्फ सिंपली कैलकुलेट करके उसके रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन को ज़रा देखेंगे। सो सीपीआई इस पर्टिकुलर केस में ये कह रही है कि मैंने अर्न किया है काम, दैट मीन्स मैंने जो काम कंप्लीट किया है वो 38,000 का था। जो उसका अप्रूव्ड बजट था वो 38,000 था, लेकिन मैंने इस पे जो स्पेंड कर दिया एक्चुअली इट इज 48,000। So I'm almost 10,000 I've spent overspent on this work। ठीक है, सो इसीलिए आपको ये नज़र भी आ रहा है कि मेरी सीपीआई इज वेरी लो। इट इज 0.792, दैट इज 79.2% ऑफ माय एक्चुअल कॉस्ट परफॉर्मेंस। जो मेरी सॉरी जो प्लान कॉस्ट परफॉर्मेंस थी उससे उसका मैं 79.2% अचीव कर रहा हूँ। और अगर मैंने इसको मॉनेटरी टर्म्स में देखूं तो इसका मतलब ये होता है कि मैं फॉर एवरी $1 स्पेंड, जो मैं $1 स्पेंड करता हूँ उसके बदले जो मैं आउटपुट ले रहा हूँ या जो मैं काम ले रहा हूँ इट इज 79.2 सेंट्स, यानी कि $1 का भी ऐसे भी कम, या मैं ये कह सकता हूँ कि $0.792 का काम कर रहा हूँ अगेंस्ट एवरी $1 स्पेंड। या अगर मैं रुपीस की टर्म में बात करूँ तो मैं 100 रुपीस जो है ना वो स्पेंड कर रहा हूँ और उसके बदले जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, जो मैं काम अचीव कर रहा हूँ, इट इज ऑफ 79.2 रुपी। ठीक है, सो आपको नजर आ रहा है कि हर $100 पे मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक 30.8 सॉरी 20.8 जो है ना रुपीज ज़ाया कर रहा हूँ, या वो मेरे ओवर स्पेंड हो रहे हैं। तो इससे हमें अपनी कॉस्ट परफॉर्मेंस मिलती है। तो जिस तरह हमने सीपीआई के अंदर देखा कि यार हम अपनी अब ये परफॉर्मेंस क्या मेरे लिए काबिल कबूल है या नहीं है, इसके लिए वी वुड कंपेयर आवर परफॉर्मेंस विद द थ्रेशोल्ड लिमिट्स। हमने ये देखा कि यार मेरी परफॉर्मेंस आ रही है 0.79 की और लेट्स से मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट्स प्लस माइनस 10% है। तो प्लस माइनस 10% का मतलब ये है कि मेरी परफॉर्मेंस अगर 90% से 110% तक होती तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल रेंज थी। लेकिन अब मेरी परफॉर्मेंस तो 90% से भी काफ़ी नीचे, इट इज़ 79.2%। सो ऑब्वियसली आई नीड टू टेक सम करेक्टिव एक्शन। और जैसे मैंने एसपीआई में मैंने इसकी आपको डिटेल बताई, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे उसको यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि सीपीआई जब 1 से कम होगी तो इसका मतलब ये है कि हम ओवर बजट जा रहे हैं। ठीक है, और कितना ओवर बजट जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम $1 स्पेंड करके और 79.2 सेंट्स का काम ले रहे हैं, या 100 रुपीज स्पेंड करके हम उस पे 79.2 रुपीज का काम ले रहे हैं। दैट मीन्स हम हर $100 या हर 100 रुपीज के बाद या हर 100 रुपीज स्पेंड करने पर हमारा एक्चुअल में सॉरी जो हर या हर 100 रुपीज स्पेंड करके हम एक्चुअल में 79.2 रुपीज का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। ओके, सो विद दिस अब हमने बेसिक्स समझ ली हैं और सारे फॉर्मूला भी आपको देख लिए हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन भी आ गया है। और नाउ लेट्स ट्राई टू डू वन अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। बट बिफोर दैट ये कुछ कंक्लूडिंग पार्ट्स हैं जो आपको लाइक याद करने के लिए आसानी होगी बाद में। वो ये कि हम अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर जब हम अपनी परफॉर्मेंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, पहली बात ये कि हाउ
वी आर डूइंग विद टाइम वाइज, मतलब टाइम के पर्सपेक्टिव में हमारी क्या सूरत हाल है, हमारे प्रोजेक्ट की हेल्थ कैसी है। तो इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं। एक ये है कि क्या हम सिंपली ये चेक कर रहा हूँ कि क्या हम अहेड और बिहाइंड द स्केड्यूल हैं, तो मुझे स्केड्यूल वेरिएंस से मैं पता कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे टाइम की एफिशिएंसी पता करनी है, दैट मीन्स कि यार मैं कितना एफिशिएंटली अपने टाइम को यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं। जैसे हमारा आया था समथिंग 90% ऑफ समथिंग, दैट मीन्स मैं अपना टाइम को 90% यूटिलाइज कर रहा हूँ, 100% यूटिलाइज नहीं कर रहा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कॉस्ट वाइज अपनी परफॉर्मेंस या प्रोजेक्ट की हेल्थ देखना चाहता हूँ, तो मुझे सिंपली अगर इतना पता करना हो कि मैं अंडर बजट जा रहा हूँ या ओवर बजट जा रहा हूँ, तो कॉस्ट वेरिएंस इज इनफ फॉर दैट। बट अगर मुझे अपनी कॉस्ट की एफिशिएंसी देखनी है कि मैं अपनी रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की यहाँ पे बात हो रही है, फंड्स या पैसा कितना अच्छा यूज से यूज कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं सीपीआई जो है वो कैलकुलेट करूंगा, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल इन द प्रीवियस ऑन द प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, इसके बाद जो बाकी पार्ट है मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में बताता हूँ। सो यू कैन मूव